परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1373 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 1 और 2। किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। स्थानीय कलीसिया के सुचारू संचालन के लिए अगुवे और विश्वासियों के बीच में एक अच्छा संबंध होना जरूरी है, परंतु वो संबंध कैसा होना चाहिए? कई ऐसी कलीसियाएं हैं जहां अगुवे तानाशाहों की तरह व्यवहार करते हैं। विश्वासी लोग अगुवों से बात करने के लिए भी डरते हैं। फिर कुछ ऐसी कलीसियाएं भी हैं जहां अगुवे और विश्वासी सभी दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। आजकल के न्यू जनरेशन कलीसियाएं इस स्वभाव की कलीसियाएं हैं। वहां किसी प्रकार के पाबंदी किसी भी प्रकार के काम के लिए नहीं है। आप किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण कर सकते हैं, आपको जब मर्जी है आप आ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की बातों का पाबंदी वहां नहीं है। इसलिए ही वर्तमान काल के ज्यादातर जवान लोग इस प्रकार की कलीसियाओं की ओर बड़ी संख्या में जाते रहते हैं। एक नजर में लगेगा कि दूसरा विभाग अच्छा है, पर सच्चाई यह है कि ये दोनों प्रकार की कलीसियाएं वचनानुसार का नहीं है। तानाशाही भी वचनानुसार का नहीं है। किसी प्रकार के पाबंदी के बिना मनमर्जी के अनुसार चलाने वाली कलीसियाएं भी वचनानुसार का नहीं है। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है कि किस प्रकार कलीसिया में एक एक विश्वासी से व्यवहार करना है। कलीसिया में अगुवों का मुख्य दायित्व विश्वासियों को वचन सिखाना है। यह एक बात अवश्य याद रखने की है, वो यह है कि किसी भी सदस्य को वचन से समझाए, वचन में किसी भी प्रकार के फेरबदली नहीं करना चाहिए, परंतु विभिन्न प्रकार के लोगों को जब समझाते हैं, सुनने वाले व्यक्ति के उम्र को ध्यान में रखना जरूरी है। बुजुर्ग भाइयों से बात करते वक्त उनको ऐसा ही समझाना है जैसे अपने पिता से बात करते हैं। पूरे सम्मान के साथ उनसे बात करना है। वैसे ही बुजुर्ग बहनों से, बुजुर्ग स्त्रियों से जब बात करते हैं, उनको जब समझाते हैं, तो ऐसे समझाना है जैसे अपनी मां को हम जैसे समझाते हैं। उसी प्रकार जवान भाइयों से बात करते वक्त उनको अपना भाई के स्थान में देखकर उनको समझाना है, क्योंकि जवान लोगों के जीवन में त्रुटियां होना बहुत स्वाभाविक है। जब ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं, उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए हम वचन से जब उनसे बात करते हैं, उनका उम्र को मद्देनजर रखते हुए उनको अपना एक छोटा भाई के स्थान में देखकर हमें उनको समझाना होगा, अर्थात सहानुभूति के साथ हमें व्यवहार करना है। वही जवान स्त्रियों को जब समझाते हैं, उन्हें अपनी बहन समझकर पूर्ण पवित्रता के साथ समझाना है। अगुओं के रूप में बहनें हमें उनके जीवन में जो स्थान देती है, उसे किसी भी प्रकार शोषण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जवान स्त्रियां जहां अकेले रहती हैं, वहां अगुआ कभी भी अकेले किसी प्रकार की बात करने नहीं जाना है। जब भी जवान स्त्रियों को कुछ समझाना हो, तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाए या अन्य भाइयों को साथ में लेकर जाए, ताकि शैतान कभी भी हमें बदनाम नहीं कर पाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।